हेलो फ्रेंड। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जो सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन यह सिर्फ इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, क्योंकि यह एक हॉरर स्टोरी है। और आज के दिन से हम शुरू करने वाले हैं एक हॉरर सीरीज एपिसोड की शुरुआत, नई शुरुआत। इन सारे एपिसोड में आपको बहुत सारी ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनते रहिए। इस दुनिया ने बहुत सारी तरक्की की है, मानव जाति ने भी बहुत सारी तरक्की की है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। फिर भी इस चकाचौंध दुनिया में, चकाचौंध रोशनी में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो बहुत ही साइलेंस है, बहुत ही शांत है और बहुत ही डार्क। ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत शांत होने के बाद भी अपना अस्तित्व चीख चीख कर कहती है दुनिया से, वो बोलती है। लेकिन उसकी चीख, उसका बोलना किसी को सुनाई देता है या फिर किसी को सुनाई भी नहीं देता है, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर कोई पर्सन अपने अपने काम में इतना उलझ गया है, इतना बिजी है कि इस शांतता का वो एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हैं, या फिर जिनको एक्सपीरियंस हो गया है इस बात का, वो कभी इस बात को भुला नहीं सकते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड, हमारी धरती पर कुछ ऐसी ही जगह है जो अजीबोगरीब घटनाओं से भरी है और उनका रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है कि जो घटना घटित हुई है उसके पीछे का राज क्या है, यह भी आज तक कोई जान नहीं पाया है। तो ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है यह एक हॉरर स्टोरी है। यहाँ पे एक न्यू दंपत्ति की, यानी कि न्यू मैरिड कपल की यह स्टोरी है, जिनकी नई नई शादी हुई रहती है और वो अपने आगे की दुनिया बसाने के लिए पूना को जाकर शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे जो हस्बैंड है, हस्बैंड का नाम रहता है आशीष, और उसकी जो वाइफ रहती है उसका नाम रहता है कृति। यहाँ पे बता के चले तो जब वो पूना जाकर शिफ्ट होते हैं न्यू मैरिड कपल, तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले एक फ्लैट ले लेते हैं रेंट से। यहाँ पे दोनों की नई नई शादी हो गई थी, इसलिए दोनों का भी जो मैरिड लाइफ था बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। दोनों भी अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश थे, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करते थे, यहाँ वहाँ घूमना जाना आना, खाना पीना, बहुत ही अच्छे से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जो आशीष था, आशीष की भी नौकरी अच्छी थी, उसकी भी सैलरी बहुत अच्छी थी। और जो वाइफ थी कृति, कृति पूरे दिन भर अपने घर पे ही रहती थी, घर का काम काज वो निपटाने में ही वो बहुत बिजी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद कृति प्रेग्नेंट हो जाती है। ये जो खबर है, यह खबर या प्रेग्नेंट होने वाली खबर से ही आशीष बहुत खुश हो जाता है और ये उसके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ जैसा लगता है। लेकिन इससे भी एक बड़ी गुड न्यूज़ यह थी कि आशीष की जो नौकरी थी, यानी कि वो जो जॉब के लिए जाता था, तो उसको उस कंपनी से ऑफर आया था कि उनका कंपनी का जो दूसरा ब्रांच है वो दुबई में शुरू हो रहा था और इसके सिलसिले में ही वो दुबई को उसको जाना था। तो यह जो एक गुड न्यूज़ थी, यह न्यूज़ आशीष के लिए बहुत ही सरप्राइज देने वाली थी। उसके साथ साथ अपनी वाइफ की, कृति की जो प्रेगनेंसी का जब आशीष को पता चला था, तो वो बहुत ही खुश था, बहुत ही हैप्पी था। कृति भी बहुत ही हैप्पी थी। यह बात बता के, यहाँ पे बता के चले तो आशीष कृति को अपने साथ लेकर नहीं गया था दुबई, वो अकेला ही गया था, क्योंकि काम का भी सिलसिला था और दुबई जाने का उसका ये पहला ही टाइम था, इसलिए वो कृति को साथ लेकर नहीं गया था। और वैसे भी कृति भी उसके साथ नहीं जा सकती थी, क्योंकि कृति प्रेग्नेंट थी। यहाँ पे बता के चले तो 6 मंथ के लिए आशीष का दुबई में काम था और कृति यहाँ पे अपने माँ बाप के यहाँ रहती थी। यहाँ पे एक और बात यह भी है कि कृति अपने बच्चे के लिए बहुत कॉन्शियस थी। वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी अच्छी भगवान के किताबें, वो अच्छी अच्छी
धार्मिक किताबें पढ़ती थी और उसके साथ-साथ अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, यह सारी बातें वो करती थी क्योंकि गर्भ में ही उसके बच्चे पर एक अच्छा संस्कार हो। तो यही चीज़ें सब कृति कर रही थी अपने बच्चे के लिए। और यहाँ पे जब ऐसे ही कृति अपने दिन गुजार रही थी और वहाँ पे दुबई में आशीष का भी बहुत अच्छा काम चल रहा था। उसकी सैलरी भी बढ़ गई थी, आशीष को प्रमोशन भी मिला था। यहाँ पे कृति के जो माँ बाप थे वो भी कृति की बहुत अच्छे से केयर लिया करते थे। कृति का खाना पीना, कृति का एक्सरसाइज के मामले में वो ध्यान देते थे और कृति भी जो अपनी सारी जिम्मेदारियां है, जो अपनी सारी ड्यूटीज़ है वो भी कंप्लीट करती थी क्योंकि उसको जो बच्चा चाहिए था वो बहुत ही संस्कारी चाहिए था। इसलिए कृति अपने इन सारी जिम्मेदारियों को अच्छा से निभा रही थी। वो दिन आ ही गया जब कृति ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। तो आशीष को जब यह कृति ने बात बताई थी फोन पर, तो आशीष बहुत ही सरप्राइज हो गया। उसको बहुत ही अच्छा लगा था कि उनको एक प्यारी सी बेटी हो गई। आशीष बहुत ही खुश था, बहुत ही हैप्पी था और कृति भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी। हॉस्पिटल से घर में आने के बाद जो वो फ्लैट में रहते थे तो वहाँ पे जो फ्लैट था पहले का, तो मानो कि वो फ्लैट पूरा बदल गया था। यानी कि जो कृति वहाँ पे मतलब कैसे कि पहले जैसे दिन गुजारती थी तो उसको वो सारी फीलिंग्स नहीं आ रही थी अपनी डिलीवरी होने के बाद। और मानो कि वो फ्लैट का पूरा माहौल ही बदल गया था। कृति को वहाँ पे एक अलग ही घबराहट होने लगती थी और ये जो उसकी घबराहट थी ये बढ़ जाती थी जब शाम का टाइम हो जाता था और शाम से रात तक यह घबराहट ऐसी बढ़ जाती थी कृति की। वो पता नहीं कर पाती थी कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है और यह बात उसने अपने माँ बाप से भी नहीं कही थी क्योंकि क्यों खामोखाम उनको परेशान करना यह बात सुन के, या फिर जो घबराहट है मतलब बच्चा होने के बाद शायद ऐसा होता होगा, ऐसा कृति को लग रहा था कि ये जो सारे सिम्टम्स है ये हर कोई औरत के साथ होते हैं, ऐसा कृति को लग रहा था। लेकिन वो जो सारे कृति के साथ जो घटनाएं हो रही थी यानी कि घबराना बेझिझक ही, और स्पेशली शाम के टाइम पे उसकी घबराहट बढ़ जाती थी। उसकी रात भी बहुत ऐसे बेचैनी से पूरी रात भर वो बेचैन रहती थी, ना जाने क्या लेकिन उसको नींद भी नहीं आती थी। मतलब क्या ही रीज़न होगा ये कृति भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक बात बता के चले तो जब कृति को यह कंडीशन ऐसा लग रहा था कि सारी औरतों के साथ शायद यह होता होगा, लेकिन ये जो घटनाएं थी कृति के साथ रोज़ाना, तो यह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और एक दिन जब कृति अपने बच्ची को लेकर सो गई थी रात को, तो वहाँ पे रात में जब सोने के बाद कृति को अपने कानों में एक आवाज़ गूंजती सुनने को मिलती है कि पायलों की आवाज़, छुन 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 छुन। ऐसी आवाज़ कृति को हर रोज़ सुनने को मिलती थी, लेकिन वही बात उसने अपने माँ बाप को नहीं बताई थी क्योंकि कृति को ऐसा भी लग रहा था कि मतलब ये उसका एक वहम हो सकता है। यह जो आवाज़ थी उसके उस आवाज़ से मतलब कृति ऐसे दूर भागती थी कि उसने जो सुना है शायद मतलब ऐसा ही हुआ होगा या फिर सच में किसी की घुंघरू की आवाज़ ऐसे बजती होगी। इसलिए कृति जो आवाज़ थी तो उस आवाज़ के रिलेटेड वो नज़रअंदाज कर देती कि नहीं ये तो उसका वहम हो सकता है बोल के। तो नज़रअंदाज करती थी कृति ये सारी आवाज़ को। लेकिन यह जो आवाज़ थी वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। और हर रोज़ मानो हर रोज़ रात के 12 बजे के बाद कृति को यह आवाज़ सुनती थी। पहले तो कृति को लगा था कि ऐसा कुछ नहीं रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि सपोज़ हम किसी चीज़ के लिए मतलब किसी काम में बिज़ी हो फ्रेंड, और यहाँ पे एक अपने आप अगर दिन में एक मतलब ऐसा फटाक से अगर कोई ख़्याल आ जाता है, तो एक 99% ये जो बात रहती है
या फिर दिल में जो ख्याल आता है ना एकदम, या फिर जो है हमारा पूरा जो बिज़ी काम का शेड्यूल है, इस बिज़ी शेड्यूल में मन से अगर एक फटाक से एकदम अचानक से ही कुछ ख्याल आ जाए ना, तो ये जो ख्याल रहता है, यानी कि जो ख्याल का पर्पज़ रहता है वो 90% सही रहता है। तो उसके ख़्याल में मतलब अंदर से यह ख़्याल आया था अचानक ही, क्या इस फ्लैट में मतलब ऐसा कोई आत्मा है? ऐसा उसे लग रहा था, क्योंकि एक दिन की बात नहीं थी, रोज़ के दिन प्रकृति को यह आवाज़ सुनने को मिलती थी घुंघरू की। और कृति इस आवाज़ से इतना सहम जाती थी, वो इस आवाज़ से बहुत ही घबराती थी, इतना घबराती थी कि वो सुबह होने तक ऐसी ही जगी रहती थी अपनी बच्चे को गोद में सिमटे हुए। तो ऐसे ही कुछ दिन चले गए थे। दिन में कुछ नहीं लगता था, लेकिन जब शाम होती थी, शाम होने की जब शुरुआत होती थी, तो कृति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसको उस फ्लैट में रहने का ही मन नहीं करता था, लेकिन कृति कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो आशीष यानी कि कृति का हस्बैंड कृति के पास में नहीं था, वो तो दुबई काम के सिलसिले में था। और कृति यह बात अपने हस्बैंड को भी बता सकती थी, लेकिन कृति ने यह बात अपने हस्बैंड को नहीं बताई, क्योंकि उसके हस्बैंड तो दुबई थे और ना कि वो मतलब कृति की बात सुनकर तुरंत वहाँ से आ सकते थे कृति के पास, और ना ही कृति उनको जो उनका बिजी शेड्यूल था तो उनको मतलब ऐसा टेंशन वाली बात नहीं सुनाना चाहती थी। तो कृति ने यह बात अपने माँ बाप को भी नहीं बताई थी, अपने हस्बैंड को भी नहीं बताई थी, लेकिन यह जो बात थी रोज़ घुंघरू वाली, यह बात कृति के कान में हर रोज़ गूंजती थी। कृति इतना डरी हुई रहती थी हर शाम को। तो एक दिन कृति की माँ ने उसको पूछा कि तू शाम को खाना भी नहीं ठीक से खाती है, एक तो छोटा बच्चा है तो तुझे खाना भी भरपेट खाना चाहिए, लेकिन तू कुछ भी नहीं खाती है और बहुत ऐसी उदास उदास भी रहने लगी है, तो आखिर बात क्या है? तो कृति ने बड़ी ही मायूसी से अपनी माँ से बात कही कि कुछ भी हो, लेकिन अब बस हुआ, क्योंकि उसको जो रोज़ की घुंघरूओं की आवाज़ सुनाई देती है वो तो आगे जाकर किसी न किसी को तो बता नहीं होगी। तो इसलिए उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे हर शाम को स्पेशली शाम होने के बाद उसको एक उदासी सी छाई रहती है उस फ्लैट में भी, और दिल में भी बहुत ऐसा उदास फील होता है। और उसके बाद जब रात आती है तो एक्यूरेट 12 बजे के बाद उसको हर रोज़ हर रात घुंघरूओं की आवाज़ सुनने को मिलती है। तो ऐसा क्यों? मतलब यह एक दिन की बात नहीं है या फिर 2 दिन की बात नहीं है। हर रोज़ यह बात उनको यह घुंघरू की आवाज़ कृति को सुनने को मिलती है। और शायद आपको भी ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती है क्या माँ? तो कृति ने ऐसे क्वेश्चन अपनी माँ से किया था। शायद उसकी माँ उसको बोल दे कि हाँ, मुझे भी सुनने को मिलती है, लेकिन कृति की माँ बोली कि नहीं, मुझे तो ऐसी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती है, मैं तो आराम से सो जाती हूँ या फिर मुझे ऐसा फील भी नहीं होता है। तो कृति फिर से घबराई और फिर अपने माँ के पास जाकर कृति रोने लगी और बोली कि माँ, मुझे यह आवाज़ रोज़ सुनने को मिलती है कि एक औरत है जो हमारे फ्लैट में हर रात को घूमती रहती है, और जब वो घूमती है तो उसके घुंघरूओं की आवाज़ उस फ्लैट में गूंज रही रहती है, और जो गूंज रही घुंघरू की आवाज़ भी मुझे सुनने को मिलती है, तो आपको कैसे नहीं सुनने को मिलती है? तो उसकी माँ बोली कि नहीं, ये तो तेरा एक वहम हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में सुबह को डिस्कस करेंगे। तो यह सुनकर कृति भी बोली कि ओके ठीक है। तो अगले दिन उसकी माँ ने कुछ अड़ोस पड़ोस से ऐसा डिस्कस किया कि मतलब ऐसी ऐसी बात है, और जो मेरी बच्ची है, मेरी जो बेटी है कृति, तो उसको ऐसी ऐसी रोज़ शाम को यह आवाज़ सुनने को मिलती है। कृति की डिलीवरी होने से पहले तो यह आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी, नहीं खुद कृति ने भी यह आवाज़ सुनी नहीं थी, लेकिन जब डिलीवरी होने के बाद कृति को यह आवाज़
सुनने को मिल रही है। और कृति का ऐसा कहना है कि उसको हर रात यह आवाज़ सुनने को मिलती है। तो उन्होंने कृति की माँ को एक बात कही कि वो यानी कि कृति जिस फ्लैट में रह रही है, तो उस फ्लैट में एक कपल था और वो दोनों ही उस फ्लैट में रहते थे, लेकिन दोनों के बीच में बहुत सारा झगड़ा होता था। इसी झगड़े को लेकर जो औरत थी उसने उस घर में खुद को जलाया था। और वो जलने के टाइम इधर उधर भाग रही थी, दौड़ रही थी, फिर भी उसके हस्बैंड ने उसकी मदद नहीं की थी या फिर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तो जो उसका जो फ्लैट था, वो जो कपल था वो उन्होंने रेंट पे लिया था। और अभी जो कृति और आशीष भी उसी फ्लैट में रह रहे थे, तो वो भी रेंट से रह रहे थे। तो जो फ्लैट ओनर था, तो कृति की माँ डायरेक्ट उस फ्लैट ओनर के पास जाती है और वहाँ पे जाके वो उसको बताती है कि जो सिचुएशन है वो तो ऐसी ऐसी चल रही है, मेरी बेटी के साथ में ये जो सारी घटनाएं हैं उस फ्लैट में हर रोज़ होती जा रही है। यह हमको पहले से मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन कृति की डिलीवरी होने के बाद यह सारी जो बातें हैं वो कृति भी एक्सपीरियंस कर रही है। तो इसका मतलब क्या हिस्ट्री है ये आप मुझे बताइए। और कृति की माँ ने उस फ्लैट ओनर को यह सारी बात नहीं बताई थी जो पड़ोस वाले ने उसको सुनाई। फ्लैट ओनर ने जो एक्चुअल बात थी उस फ्लैट में पहले क्या हुआ था यह बात तो नहीं बताई। तो कृति की माँ ने ही उसको फ्लैट ओनर को सुना दिया कि आपके फ्लैट में ऐसा ऐसा पहले हुआ था, जो औरत थी वो जलकर मर गई थी, तो यह बात आपने पहले से ही बतानी चाहिए थी, तो आपने बताई नहीं। यह सारी हिस्ट्री जो है उसको देखने को भी मिल रही है और घुंघरुओं की आवाज़ भी उसको मतलब सुनने को मिल रही है। तो इसकी वजह से उसकी जो बेटी है कृति ये बहुत सहमी सहमी सी रह रही है और पूरा डर डर के रह रही है। तो फ्लैट ओनर ने जो बातें थी वो स्वीकार की, या उसने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था। फ्लैट ओनर ने कहा कि उस फ्लैट में जो कपल थे वो दोनों का झगड़ा होता था, हस्बैंड वाइफ का, और एक दिन वाइफ ने गुस्से में आकर खुद को जलाया था। और तब उसकी माँ को मतलब पूरा ऐसा कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं, जो वो फ्लैट में वो रह रही है तो उसको तुरंत ही वो फ्लैट खाली कर देना चाहिए। तो कृति की माँ ने आशीष को फ़ोन किया और आशीष ने यह सारी बातें सुनकर फ़ोन पे यह सारी बातें जो कृति के साथ हो रही थी रोज के दिन, पर डे पर नाइट, ये जो सारी बातें हो रही थी, तो इस सारी बातों का जिक्र किया। तो यह सारी बातें सुनकर आशीष ने उनको सजेशन दिया कि जो तुम फ्लैट में रह रहे वो तो इमीडिएटली खाली करो वो फ्लैट, और मैं फ्लैट बुकिंग करने का सोच रहा हूँ कि कृति और आशीष के लिए वो एक नया फ्लैट बुक कर रहे हैं, तब तक तुम दूसरा फ्लैट पे रहने को जाओ। और जो दूसरा फ्लैट वो भी रेंट से ही लेना था उनको, तो फ्लैट का इंतज़ाम वहाँ से आशीष ने किया। और जल्द ही यानी कि इमीडिएट दूसरे ही दिन सुबह को कृति अपनी बच्ची को लेकर अपने माँ बाप के साथ दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो गई। और जो फ्लैट था वो अभी भी वहाँ पे बंद ही है। जो कृति रह रही थी उस फ्लैट में अब कोई भी नहीं रहता है। और मतलब जो कुछ वहाँ पे जो कोई भी हो अगर वहाँ पे रहने को जाता है तो शुरुआती दिनों में तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं तो उनके साथ यह सारी बातें उनको एक्सपीरियंस होता है। घुंघरुओं की आवाज़, और जो औरत है वो पूरे फ्लैट में घूम रही है, उनके जो पाँव के चलने की भी जो आवाज़ रही थी उसके साथ साथ घुंघरू को भी आवाज़ सबको सुनाई देती है, जो जो उस फ्लैट में रहने को गए, कुछ दिन वहाँ पे रह चुके हैं, उन सारे पर्सन्स का यह एक्सपीरियंस है। और कृति को यह उसकी माँ ने नहीं बताया था कि इस फ्लैट में ऐसा हुआ था, लेकिन जब वो फ्लैट खाली किया और जब वो दूसरे फ्लैट में रहने को गए तो कृति को उसकी माँ ने यह बातें
जब बताई थी कि उस फ्लैट में जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली ये था। तो यह बात सुन के कृति की आंखें भर आई थी और कृति अपने बच्ची को सीने से लगाकर रो रही थी। तो देखो कि फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं हमारे पृथ्वी पर होती रहती है। ऐसे बहुत सारे जो प्लेसेस हैं वो अभी भी हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। किसी को इस चीज़ का आभास हो जाता है, किसी को आभास होने के बाद भी यह सारी बातें नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जिसको भी पता चला है और जिसको भी आभास हुआ है इस बात का, जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है, वह यह सारी बातें अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलते हैं। तो ऐसी ही कुछ हॉरर स्टोरी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट कीजिए।